हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू करियर मास्टर 43। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम बात करते हैं। आज हमारी नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, नरेशन जैसे कि इसको आप दूसरे नाम से जान सकते हैं, नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन, नरेट सबसे बनना है। जैसे नरेट मीन्स होता है कहना, किसी बात को कहना। किसी के द्वारा कही हुई बात को हम दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट में हम दिखा रहे हैं से कि नरेशन हमारे दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि ये देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और सेकंड हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? किसी स्पीकर या वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देना, ज्यों का त्यों कहना, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ही सेड टू मी आई गेव हिम ए पेन। सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को या रिपोर्टर के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों न लिखकर हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब या इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। ये जैसे इनवर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये देखें, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हमारा इनवर्टेड कामा के अंदर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट हमारा इनवर्टेड कामा के बाहर होता है। इसमें ही हमारा है, इसको स्पीकर कहते हैं। सेड को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। टू हमारा प्रीपोजिशन है और मी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है। और ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस में जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, एपेन भी ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यू को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एपेन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई गेव यू ए पेन। ये किसी के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। जब हम अपने शब्दों में परिवर्तन करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि देखें, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन मी ए पेन। ये कैसे हुआ टोल्ड, कैसे हुआ दैट, ये सब इनके हमारे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के रूल होते हैं, जो टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है स्पेशल रूल, एक होता है हमारा जनरल रूल। आइए देखते हैं कौन से हमारे जनरल रूल्स हैं और कौन से हमारे स्पेशल रूल्स हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये देखिए आप, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के हमारे टू नियम्स हैं। एक हमारा है जनरल रूल्स और सेकंड हमारा स्पेशल रूल। जनरल रूल्स के अंतर्गत तीन रूल्स आते हैं। जैसे देखें, जनरल रूल्स के थ्री पार्ट्स होते हैं। एक हमारा है चेंज ऑफ पर्सन, यहां पर्सन में परिवर्तन पढ़ेंगे। सेकंड हमारा है चेंज ऑफ टेंस, जैसे कि वर्ब में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच में परिवर्तन करते हैं। जैसे दिस का दैट होता है, नाउ का देन होता है। यहां पर हमारे पर्सन में परिवर्तन होता है कि फर्स्ट पर्सन परिवर्तन का, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों का कैसे हम परिवर्तन करते हैं। और नेक्स्ट हमारा वर्ब में चेंजिंग, इज का वाज कैसे होता है, वाज का हैड बीन कैसे होता है, यह हम सब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल्स में हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स में हमारा है
देखिए स्पेशल रूप से हमारे हैं 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं, उसी के आधार पर हमारे नरेशन में परिवर्तन होता है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, सेकंड हमारा है, फर्स्ट हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और सेकंड हमारा होता है निगेटिव। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक WS टाइप क्वेश्चन, एक होता है एस या नो टाइप क्वेश्चन। एस या नो टाइप क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस थोड़ा मिस हो गया है, फोर्थ हमारा नंबर। नेक्स्ट हमारा 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरह से हमारे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होते हैं, कौन कहां कैसे होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे स्पेशल रूल्स और जनरल रूल्स में परिवर्तन। जनरल रूल्स में जैसे कि हम आपको बताए हैं चेंज अ पर्सन, अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे परिवर्तन होगा। आपको यदि वीडियो समझ में आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास हम आपको बताएंगे स्पेशल और जनरल रूल कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। भाई इतना आप, थैंक्स।